तो दिल्ली की मंत्री आतिशी सिंह ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए, परेशान करने की बात कही। तो इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को ही सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दे दिया। सुनाते हैं आपको खास बातचीत। आतिशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में भी जो करप्शन है वो सामने आया है और कई सारे मामले हैं। भाजपा इसे किस तरह से देखती है? देखिए, हम तो हैरान हैं। हम देख रहे हैं कोई ऐसा विभाग नहीं जहां आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार न हुआ हो, और होड़ लगी है आम आदमी पार्टी के नेताओं में कि तू इतना करेगा तो मैं और ज्यादा करूंगा, तू 4 भ्रष्टाचार करेगा तो मैं 6 भ्रष्टाचार करूंगा, तू 6 करेगा तो मैं 8 करूंगा, तू मंत्री होके करेगा तो मैं मुख्यमंत्री होके करूंगा, पार्षद बोलता है तू मुख्यमंत्री होके करोगे तो मैं पार्षद होके करूंगा। ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, दिल्ली के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और ये कोई आज की नहीं है, ये तो भाई 2 साल से तो लगभग मैं देख रहा हूं 2 मंत्री उनके जेल में है, 2 साल से 1.5 साल से कोर्ट बेल नहीं दे रही है। तो इस समय आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम नेता अपराधी की श्रेणी में खड़े हो गए हैं और वो जांच का सहयोग नहीं कर रहे हैं। आतिशी जी कह रही हैं कि ये निर्दोष है। अरे आप कौन है? आपके ऊपर आरोप है तो आप आरोप जांच में सहयोग करो। सम्मान का सम्मान नहीं करते तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम लोग, मैं सारे तो नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी में मैं कई लोगों को जानता हूं जो बड़े उसूल वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम जो शीर्ष पे बैठे हैं वो लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। बिना एविडेंस के कोई जांच एजेंसी काम नहीं करती। आप एविडेंस नहीं है तो आप जाकर के सम्मान का सम्मान क्यों नहीं करते हो? प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते हो? खाली घर में बैठ करके आप थोड़ी डिसाइड कर दोगे कि एविडेंस नहीं है। ये तो चोरी भी और सीना जोरी भी। तो सुन रहे थे आप मनोज तिवारी को, जो कि कह रहे थे कि बिना एविडेंस की कोई जांच एजेंसी जांच नहीं करती। सीधे चलते ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़ के हमारे 3 सहयोगी अखिलेश, जतिन, इसके अलावा दीपेश भी जुड़े हमारे साथ। सीधे रुक करते पहले जतिन का। जतिन, सुबह से पहले हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, ईडी की रेड पड़ रही है। आतिशी सामने आती है और कहती है कि दरअसल ये जो रेड चल रही है ये धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब ईडी कह रही है कि जो आरोप लगाया कि वो निराधार है, एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ईडी टॉप सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि आतिशी द्वारा जो भी एलिगेशंस लगाए गए वो बिल्कुल सच नहीं है, सबूत है। और यही कारण है कि ईडी अपनी जो केसेस है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जल्दी से मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं। वैभव के घर के बाहर मौजूद है दिल्ली पुलिस का पैरा, आप यहाँ पर देख लेंगे। और टाइप 6 बंगले में अंदर वैभव यहाँ पर रहते हैं और ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है। सामने आप तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी देख लेंगे जिसमें ईडी की टीम यहाँ पर आई थी और इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा यह मामला है और जहां पर वैभव का घर है वो भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है चंद्रावल का, वहां पर वैभव का घर है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड में किसी भी पद पर वैभव तैनात नहीं है। और यही कारण है कि वैभव को जब ये बंगला अलॉट किया गया तो उसके बाद भी तमाम शिकायतों का दौर, चाहे वो विजिलेंस विभाग द्वारा किया गया हो, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट करने की बात की गई हो, तो इस अलॉटमेंट को लेकर भी किया गया। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उन्हीं चीजों को ग्राउंड पर अब वो सर्च कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज 12 लोकेशन पर जो ईडी की टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें एक घर वैभव का भी है। वैभव इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उस गवाहों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की गई। हमारे साथ गणेश और दीपेश भी जुड़े हैं। दीपेश के पास चलते हैं। दीपेश, देखिए, 2 राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ऐसी बहुत तरह की बातें होती है, चुनाव मंचों से ऐसी बातें होती है। लेकिन अगर जांच एजेंसियों को राजनीति में घसीटा जाएगा तो जाहिर तौर पर आम जनता के बीच ये संदेश गलत नहीं है और इसीलिए शायद ईडी इतने सख्त तेवर अपना रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये ईडी की बदनामी की कोशिश है। बिल्कुल, और यही कारण है। और ईडी लगातार इस बात की तरफ इशारा भी कर रखी है, जैसे कि आतिशी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद ही ईडी के उच्च अधिकारियों ने ईडी मुख्यालय में एक बैठक की और उस बैठक के बाद इस बात के संकेत मिले कि जितने भी आरोप आतिशी के द्वारा लगाए गए हैं वो निराधार है और सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, गलत बयानी हुई है। यही कारण है कि अब लीगल एक्शन को लेकर जो लीगल टीम है ईडी की वो जानकारी जुटा रखी है कि आखिर इस तरह के आरोपों के बाद किस तरह का एक्शन हो सकता है और जिन
आरोपों का जिक्र आतिशी ने किया है, उन आरोपों को लेकर भी अब जांच पड़ताल जो है वो ईडी के अधिकारी कर रखे हैं कि कहीं जो आरोप है उसमें किस तरह की चीजों का जिक्र हुआ है, कौन कौन सी बातें हुई हैं, ताकि तथ्यों के आधार पर जो ईडी की टीम है वो उस पर बात रख सके जब इस तरह की लीगल एक्शन होगा। और यही कारण है कि अब जो ईडी की टीम है वो लीगल एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। तो अब लीगल एक्शन होगा, जो आरोप लगाया गया वो निराधार बताते हुए अब ईडी की जो टीम है वो यहां पे कार्रवाई करने को लेकर के आगे बढ़ती दिखाई दे। सीधे रुख करते गणेश का। गणेश, आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो ईडी है वो कह रही दरअसल कि जो आरोप लगाया गया आतिशी की ओर से वो निराधार है, लिहाजा अब कार्रवाई संभव है। यानी कि पहले तो मुश्किलें बढ़ी हुई थी ही, अब ईडी भी कार्रवाई करने की बात कह रही है, यानी कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है आम आदमी पार्टी की। देखिए, यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की एक तरीके से चारों तरफ से गिरती हुई जा रही है। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की जो मंत्री है और प्रवक्ता है, जिस तरीके से आतिशी आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनका ये कहना होता है कि हम जो आज खुलासा करने वाले थे उससे पहले ईडी डेरी और बौखला गई, हमारे जो नेता हमारे जो कार्यकर्ता उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करती। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाया, ईडी ने कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरीके से ईडी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, हम लीगल एक्शन की भी तैयारी करें। तमाम इस तरीके की बातें अब सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए और उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी कुछ कार्रवाई की जा रही पूरी तरीके से निराधार है, और ईडी के ऊपर आरोप भी लगाया गया, ईडी के द्वारा सबूतों को भी नष्ट करने की भी कोशिश की गई। तमाम इस तरीके से बातें खुद आज आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में जो मंत्री है आतिशी, उन्होंने इस तरीके की जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस तरीके से उसके बाद ये पूरी हलचल और बढ़ी और ईडी ने इस तरीके से बातें कही कि लीगल एक्शन की बातें कही। और आतिशी का लगातार यूं कहना है कि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से सरकार के ऊपर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है पूरी तरीके से बेबुनियाद। उनका कहना था कि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, अभी तक उन्हें किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के पास कुछ भी नहीं मिला, बस केवल कार्रवाई की जा रही है। जो सबूत भी थे उन्हें भी ईडी के द्वारा नष्ट करने का आम आदमी पार्टी के ऊपर से आरोप लगाया गया। और लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं अब ईडी के ऊपर आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं लगातार वो प्रहारी कर रहे हैं और कहना कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है आम आदमी पार्टी बार पलटवार चल रहा है, लेकिन अब जांच एजेंसियों को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है, लेकिन इस बीच रेड लगातार जारी है। जतिन के पास चलते हैं। जतिन, क्या अभी कुछ अपडेट मिल पाया है इस मामले में? कब तक, कितना समय लग सकता है ईडी की इस रेड में? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 12 जगहों पर तो रेड है, क्या और अलग अलग ठिकानों पर भी जा सकती है ईडी की टीम? आज बिल्कुल, देखिए, जो 2 लोग अरेस्ट किए गए थे ईडी के द्वारा और कल तक उनकी रिमांड ईडी के पास ही थी, उस रिमांड में जितने भी नाम सामने हैं उन सभी जगहों पर ईडी की जो रेड है वो की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम वैभव का ही है, क्योंकि वैभव अरविंद केजरीवाल का बेहद नजदीक, जो भी अरविंद केजरीवाल काम करते हैं वो चेन वैभव से होकर ही गुजरते हैं और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा ये पूरा घोटाला है। और तस्वीरों में भी आप साफ देखेंगे कि जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर अलर्ट है, ईडी की तकरीबन 7 से भी ज्यादा जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर मौजूद है और हर एक जांच को बारीकी से किया जा रहा है। साथ ही वैभव के घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको भी खंगालने की कोशिश यहां पर ईडी के जरिए, ताकि तमाम सबूतों को जुटाया जा सके। और जिस तरीके की फाइंडिंग्स आ रही हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में जो टेंडर पॉलिसी थी, उस टेंडर को देने में जिस तरीके से एक तरीके कहें कि रिश्वत ली गई, उसको लेकर ये पूरा जो घोटाला है उसको देखते हुए ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि सीबीआई ने जुलाई में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था और मनी लॉन्ड्रिंग का जब मामला सामने आता है, लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। दिल्ली में 12 ठिकाने ऐसे हैं जहां ईडी की रेड चल रही है। हालांकि इस बीच आतिशी वर्सेस ईडी पर सूत्रों से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कानूनी कार्रवाई कर सकती है ईडी। सूत्र बता रहे हैं कि आतिशी के आरोप निराधार है, लिहाजा ईडी की ओर से आतिशी के खिलाफ एक्शन संभव है। ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 10 बजे के करीब आसपास आतिशी निकल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जिस तरीके से ये जो कार्रवाई चल रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, गवाहों को धमका करके उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे बयान का संज्ञान लिया है। और अभी कहा जा रहा है दरअसल कि आतिशी के इस बयान को लेकर के ईडी की तरफ से एक्शन संभव है, यानी कि आतिशी के आरोपों पर अब ईडी की ओर से एक्शन को लेकर निकल के तस्वीर सामने आ रही है। सीधे रुख करते दीपेश का। दीपेश, अब कार्रवाई की बारी है। ईडी कह रही है कि जो आरोप लगाए थे आपने वो निराधार है, लिहाजा कार्रवाई होगी।